आवाज नहीं आ रही? नहीं, वो ऑन कर दीजिए ना आवाज। हाँ, अभी अभी आवाज आ रही है? राइट। नहीं, यहाँ पे भी है ना, पोर्शन में वही लिखा हुआ है। 7 नवंबर को थर्मोडायनामिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम दो दिया है। केमिकल इक्विलिब्रियम, हाँ वही। एक्चुअली है तो वो केमिकल ही, बट उसके दो पार्ट रहते हैं। एक रहेगा केमिकल और एक रहेगा आयनिक। दोनों भी है, मतलब पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम जो हम पढ़ा रहे हैं ना, पहले वाला भी अभी वाला भी। 12 नवंबर को रहेगा आपका ग्रैंड टेस्ट। ग्रैंड टेस्ट है, हाँ 12 नवंबर को, नेक्स्ट वीक में। वो है केमिकल बॉन्डिंग, स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक, केमिकल इक्विलिब्रियम। और अगले वीक में आपको रिडॉक्स पढ़ाया जाएगा, वो तो 5 चैप्टर है। हाँ नेक्स्ट वीक में है, अभी नहीं है। अभी तो सिलेबस में यही दिया है। चलो, कहाँ तक हुआ था बेटा, मुझे एक बार बता दीजिए। कल क्लास में कहाँ तक करा के दिया था? राइट। पीएच निकालना बता दिया था। कौन सा पीएच किया हमने? पीएच इक्वल टू 3.15 वाला किए। उसके बाद में और कुछ किए क्या? नहीं। आपको मेथड समझ में आ गया ना? राइट। अभी है एप्लीकेशन ऑफ ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। और ये एप्लीकेशन में हम लोग सीखेंगे कि पीएच, एसिड्स और पीएच ऑफ द बेस कैसे निकाले जाते हैं और उसका स्केल क्या है। राइट। एप्लीकेशन ऑफ ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। क्यों ऐसे हो गया ये? बढ़ा दो ये वाला, ये ठीक है। चलो, नहीं अभी जो हेडिंग होगा दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है। एप्लीकेशन ऑफ ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। बेटा यहाँ पर हमको पीएच निकालना है। दैट इज अ पीएच ऑफ, सुन लो, पीएच ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड, और दूसरी तरफ होगा पीएच ऑफ वीक मोनो एसिडिक
बेस, एक आएगा वीक मोनोबेसिक एसिड और एक आएगा वीक मोनो एसिडिक बेस। अच्छा, ये वीक मोनोबेसिक एसिड में आपने देखा होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू, बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू C इंटू अल्फा, ऐसा आपको याद है हमने किए थे। और फिर आपको ये भी याद होगा कि अल्फा की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ Ka/C। अगर अल्फा की वैल्यू यहाँ डाल दूं मैं, तो C इंटू अंडर रूट ऑफ Ka/C, अगर सॉल्व करने गए तो आपको आएगा Ka/C, और ये पूरा का पूरा एक रूट के अंदर में आ जाएगा। सॉल्व किए तो यही आता बेटा। अब इसको भी सॉल्व करने के बाद अगर हम इसमें निकालेंगे तो क्या है, तो एक आता K बेटा इंटू C आएगा, और इसकी पूरी पावर क्या आएंगी 1/2। तो ये हो गया आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। वैसे बेटा पीएच ऑफ वीक मोनो एसिडिक बेस के लिए अगर हम देखें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आता है C इंटू अल्फा। C इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू आएंगी Kb/C, सॉल्व करा लो, Kb इंटू सी पूरा अंडर रूट में आएगा, मतलब Kb इंटू सी की पावर 1/2। ये आ गया आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। अब यहाँ पर मुझे है ना पीएच के फॉर्म में कन्वर्ट कराना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 दोनों तरफ लगाऊंगा। अगर मैं नेगेटिव लॉग यहाँ लगा दूँ लॉग टू द बेस 10, तो माइनस ऑफ लॉग H प्लस आ जाएगा। और नेगेटिव लॉगरिथम अगर मैं यहाँ लगाता हूँ तो नेगेटिव लॉग ये आएगा आपका a इंटू बी की पावर 1/2। और आप जानते हो बेटा लॉग a इंटू बी कैन बी रिटन एज लॉग a प्लस लॉग b। पहले 1/2 को तो बाहर निकाल लो, तो ये आपका आ गया 1/2, राइट। ये माइनस तो उसी का ही है, दैट इज ए लॉग Ka, ठीक है। और माइनस इंटू माइनस मतलब ये आएगा प्लस, फिर ब्रैकेट में लगाना पड़ता बेटा आपको माइनस ऑफ लॉग सी। एक्चुअली ये 1/2 बाहर आ गया बेटा, मैंने ऐसे लिख दिया है। और थोड़ा और क्लैरिटी दे दूं तो इसमें ये जो माइनस है ना अंदर ही लगा लिया तो अच्छा रहेगा। ये हो गया बेटा माइनस ऑफ लॉग Ka, राइट। और ये आपका 1/2 बाहर है। अब इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, देखिए आप जानते हो बेटा माइनस ऑफ लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस को बोला जाता है पीएच। तो ये हो गया पीएच इक्वल टू, अब ये माइनस लॉग के कैन बी रिटन एज पी के, तो 1/2 पी के ए माइनस ऑफ लॉग सी, ये 1/2 भी अंदर आ जाएगा, तो माइनस ऑफ 1/2 लॉग सी। देखो बेटा ये वाला फॉर्मूला है पीएच निकालने का, जो आपकी एसिड कैसी होगी, वीक मोनो एसिडिक, सॉरी वीक मोनो बेसिक एसिड। वीक मोनो बेसिक एसिड के एग्जांपल लिखा के दिया था ना मैंने, क्या था बेटा CH3COOH। ऐसे वीक एसिड्स के पीएच निकालने का ये फॉर्मूला है, मतलब आपको पीके की वैल्यू देगा, सी की वैल्यू देगा, सब्स्टिट्यूट करा लो, पीएच निकालो। अब वैसे इसे सॉल्व करने के बाद, मैं पूरा लिखता नहीं हूँ, सॉल्व करने के बाद आपको आएगा बेटा POH इक्वल टू 1/2, जो पी के ए था वो बन गया पी के बी, देन माइनस ऑफ 1/2 लॉग सी। और देखो ये आपने वीक मोनो एसिडिक बेस का पीओएच निकाला, और अगर आप पीओएच निकालते हो इसका, तो आप इससे इसकी एसिड भी निकाल सकते हो, पीएच निकाल सकते हो क्या, दैट इज इक्वल टू 14 माइनस पीओएच करा लो, तो इसका भी पीएच आ जाएगा, राइट है। एक काम कर लो, इसको लिख लो बेटा, इसके क्वेश्चंस करेंगे।
चलो एक एग्जांपल करेंगे। हो गया अभी। अब देखो यहाँ पर बस इतना याद रखना है, एसिड का अगर पीएच निकालना है तो 1/2 पीके माइनस 1/2 लॉग सी। बेस का निकालना है तो पीओएच इक्वल टू 1/2 पीकेबी माइनस 1/2 लॉग सी। फिर पीएच के लिए 14 माइनस पीओएच। क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया हुआ है, 0.02 मोलार एसिटिक एसिड। अब बोलो बेटा ये वीक एसिड है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है? वीक एसिड है। अगर मैं इस वीक एसिड की पीएच निकालने को बोलूं तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? इक्वल टू 1/2 पीकेए माइनस 1/2 लॉग सी। बेटा ये फॉर्मूले में ये कौन सी वैल्यू है 0.02? ये फॉर्मूले में सी कॉन्सेंट्रेशन। फिर इन्होंने क्या दिया, इस CH3COH का K की वैल्यू दे दिए, दैट इज 1.8 इंटू 10 की पावर -5, ये भी मेंशन कर दिया है। और हमसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट pH एंड DOD दैट इज अल्फा ऑफ द सॉल्यूशन। बेटा अल्फा की तो बात थोड़ी दूर रखो, आप एटलीस्ट pH निकाल सकते हो क्या? देखो pH निकालने के लिए आपको क्या होना, pK। pK कहाँ से निकालोगे बेटा? K को pK में कन्वर्ट करा लो, C भी है, pH आ जाएगा। चलो अपन सॉल्व करके देखेंगे क्या आएगा pH। लिखो बेटा आप भी, पहले क्वेश्चन तो लिखो, क्वेश्चन लिखो और ये फॉर्मूला लिखो। लिख दिए? क्वेश्चन लिख दो, एक फॉर्मूला लिख दो। एक काम करो, ये सब करने से पहले मुझे अल्फा का फॉर्मूला बोलो, मैं भूल गया, आपको याद होना चाहिए। अंडर रूट ऑफ के ए बाय, बेटा के की वैल्यू बोलो कितनी है? बाय सी कितनी है? क्या मैं ऐसे कर दो बेटा, ये पॉइंट को बाजू में ले लो तो -6 हो जाता, -6 और ये +2 का कितना होगा? -4 और ये 9, तो 3 इंटू 10 की पावर -2 इज अ वैल्यू ऑफ अल्फा। जो पूछे थे डीओडी आ गया। अब पीएच पे आइए, अब सॉल्व कर लेंगे क्या? कैसे? देखो बेटा पीएच है 1/2, सब पीके निकालना आता है तो निकालो। देखो बेटा इसकी पीके निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको एक मेथड सिखाया था, pKa इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग टू द बेस 10 Ka। फिर मैंने क्या कर दिया, माइनस ऑफ लॉग टू द बेस 10 Ka की वैल्यू जो है मैंने वो डाल दिया, सही है ना? और आपको ये भी सिखाया था बेटा, इट विल बी टेकन ऐसे, क्या होगा आपको एक ट्रिक बताया था,
10 की पावर जो है उसको बाहर लिखो, माइनस लॉग जो नंबर है वो लिख दो। अब बोलो ये तो 5 हो गया माइनस, बेटा log 1.8 की तो वैल्यू मैंने बताया नहीं, तो log 1 की बताया था, क्या है 0, 2 की बताया था 0.3010। पर 0 और 0.3 के बीच में कोई वैल्यू आपको अच्छी लग रही है? 0 और 0.3 के बीच में कोई अच्छी वैल्यू लग रही है? मुझे 0.2 अच्छी लग रही है। तो क्या हो गया बेटा 4.8, क्या आ गया ये आपका पीके, तो मैं डालू इंटू 4.8। आप समझे मैंने कैसे किया? ये ट्रिक पढ़ाया ना बेटा, उसी दिन पढ़ाया था। लॉग माइनस ऑफ लॉग ए इंटू बी में 10 की पावर जो रहती बाहर निकालो, माइनस लॉग के साथ जो नंबर है वो लगा दो, सॉल्व किया तो ये आ गया। अब ये आ गया बेटा -1/2। अब क्या होगा लॉग सी की वैल्यू कितनी है बेटा 2 इंटू 10 की पावर -2, सही है क्या? चलो अब इसको भी सॉल्व करेंगे, कैसे आएगा देखो। पहले ये बताइए सर, ये कितना आएगा बेटा 2.4 -1/2। सर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? 2 को तो बाहर ले लो, माइनस ऑफ log 2। सर log 2 की वैल्यू कितनी है? हाँ जी हो गया ना 0.3010, तो ये आएगा 2.4 -1/2, 2 माइनस, मैं 0.3 लिखता हूँ, उतना बड़ा नहीं लिखता हूँ। तो अभी 0.3, 2 में से 0.3 गया तो 1.7, तो ये आ गया मेरा 1.7 और ये आ रहा 2.4। तो बेटा ये 1.7 को आधा करा लो, इसको 1.8 भी लिए तो 0.9 होता है। अगर मैंने इसको 0.8 ले लिया तो क्या होगा बेटा 0.9। अभी 2.4 में 0.9 निकालो, जो आंसर आएगा वो आएगा। अब 9 है तो कितना आएगा 4 + 1 5, बेटा आसपास में 1.5 1.3 समथिंग pH will get, and this is the pH of weak monobasic acid। कैलकुलेशन मैंने पूरे राउंड ऑफ पिच किया, क्यों मालूम? आपको ऑप्शन में ऐसा नहीं देगा, एक ऑप्शन में 1.5 देगा, एक ऑप्शन में 1.49, ऐसे नहीं, बहुत दूर दूर देता। हमको आ रही है आंसर 1.5, आपको ऑप्शन में 2 दिखेगा, सेकंड वाला 10 दिखेगा, एक 0 दिखेगा। अब देखो 0 और 2 में फर्क है नहीं है, बहुत दूर दूर का फर्क है, तो ऐसे अलग अलग वैल्यू देगा और आपका आंसर आ जाएगा। लिख लो बेटा इसको, थोड़ा नीचे करो, राइट, यही है ना, गुड। ये वाला नहीं बेटा, वो ट्रिक है ना, देखो माइनस ऑफ लॉग दो नंबर है, 10 की पावर जो है बाहर लिख दो, माइनस लॉग के साथ नंबर लिख दो। यहाँ भी देखो वही है, मैंने 2 बाहर लिखा और log 2 ले लिया। अगर आपको मेथड से सॉल्व करना तो सॉल्व करते बेटो लाइफ टाइम ज्यादा लगता, अभी हमको थोड़ी ट्रिक सीखने हैं। ये एक मैंने वीक एसिड का दिया है, बस ऐसी वीक बेस का भी रहता है, आपको वीक बेस में पीओएच निकालना पड़ता है, तो पीओएच निकालने के बाद पीएच = 14 - पीओएच में डालना पड़ता है।
स्क्रॉल अप कर दो इतना आराम से। बेटा अब होगा एक्सप्लेनेशन फॉर द वाटर मॉलिक्यूल। एक्सप्लेनेशन फॉर वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल की एक्सप्लेनेशन करानी है अपने को। देखिए कैसे है। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर। सबको याद होना चाहिए बेटा 1 ग्राम पर ml। फिर पूछा जाएगा व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ द वाटर। भाई आप मोलैरिटी बोलो या नॉर्मलिटी बोलो वाटर का। बेटा मोलैरिटी हो या नॉर्मलिटी हो इट मस्ट बी कॉल्ड एज ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। और जानते हो बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर को कैसे लिखे जाते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ H2O दैट इज नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन ए लीटर 55.55 मोल पर लीटर। ये आपको सॉल्व वॉल्व नहीं करना है, जस्ट याद रखना है। सॉल्व करने के लिए कोई पूछता भी नहीं है। ये मोलैरिटी ऑफ वाटर है दैट इज 55.55। ये आ गया। अब मोलैरिटी ऑफ वाटर होने के बाद में आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द DOD ऑफ द वाटर। ठीक है बेटा ये सॉल्व करने से 1.8 इंटू 10⁻⁻9 आती है। ये वाटर की DOD है। अब ऐसे ही व्हाट इज द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर जिसको आप Ka बोलते हो या K ऑफ वाटर बोलते हो। K ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज ए आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। अगर ये आयोनाइजेशन ऑफ वाटर सॉल्व करो तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू OH माइनस बाय वाटर करा लो तो वैल्यू आती है बेटा 1.8 इंटू 10⁻⁻16। ये आपको कुछ वाटर के टर्म्स याद रखने हैं। एक तो डेंसिटी काम का है, मोलैरिटी नॉर्मलिटी काम का है, DOD भी काम का है और आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी वाटर का काम का है। ये 4 वैल्यू याद रख लो बेटा। ये कांस्टेंट्स है उसके। सॉल्व करने को नहीं बोलता बट पूछता है among the following which is a correct option for the DOD of water 1.8 into 10⁻⁻9 आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द वाटर। ये है बेटा आपका आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द वाटर 1.8 into 10⁻⁻16। अल्फा भी आ गया, के भी आ गया, डेंसिटी है और कॉन्सेंट्रेशन है। चलो ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन था लेकिन देखिए हमको जो एग्जाम में पूछता है वो ये पूछता है व्हाट इज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। सुनो बेटा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो होता है उसको हम डिनोट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड इन द फॉर्म ऑफ ए KW। बेटा इसे सॉल्व करने के बाद 25 डिग्री सेंटीग्रेड में आपको एक फॉर्मूला मिलेगा। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। अच्छा अगर वाटर आपका न्यूट्रल है तो न्यूट्रल में व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर क्या लेते हैं बेटा न्यूट्रल के लिए? आपको मालूम है अगर आपके पास फॉर H2O जो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड में वो न्यूट्रल माना जाता है तो यहाँ पर वाटर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस की वैल्यू कितनी होगी? 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। वैसे OH माइनस आयन की भी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? उतनी ही होंगी 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। बेटा दोनों वैल्यू को यहाँ डाल दो आपको क्या आएगा? दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻14 मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। देखो दोनों को मल्टीप्लाई करा तो आपको KW क्या दिख रहा? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है एंड इट इज द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। बट अगर ये KW इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू OH माइनस को अगर मैं सॉल्व करता हूं बट टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑन बोथ द साइड तो मुझे सीधा एक स्केल मिल जाता है PKW इज इक्वल टू PH प्लस POH। और आपने अभी भी स्टार्टिंग में एक स्केल देखे थे बेटा PH प्लस POH की वैल्यू कितनी थी? 14। तो यहाँ भी देखो KW की वैल्यू 10⁻⁻14 है तो PKW कितना हो जाएगा बेटा? 14 इक्वल टू PH प्लस POH।
देखो और एक वही वाला स्केल मिल गया यहाँ से, और ये था बेटा आपका आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। हाँ, एग्जाम में क्या पूछता है मानो, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर किस पे डिपेंड है, तो हम लिखने का बेटा के डब्ल्यू डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ा लो के डब्ल्यू बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड में हमारी के डब्ल्यू की वैल्यू 10⁻⁻14 थी। तो अब आप सोचो बेटा एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड में के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होगी? क्या बेटा 10⁻12 होगी या 10⁻16 होगी? हाँ बेटा 10⁻12 होंगी, क्योंकि बढ़ गया ना। 10⁻12 और -16 में बड़ी वैल्यू कौन है? -12। तो टेम्परेचर बढ़ गया, के डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ जाती है। आगे समझ में? हाँ बेटा होता, और लिखना। अरे कुछ भी नहीं लिखा हमने। हाँ हाँ ठीक है, यहाँ से लिखना है, लिखो। आफ्टरनून क्या हुआ था? कुछ नहीं होता बेटा, आफ्टरनून का क्लास मिस हुआ करके ऐसा कुछ नहीं है, स्टडी हो रहे हैं, आपको डाउट्स क्लैरिफिकेशन कराने के मैं करा दूंगा। आज है ना कंटिन्यू मैं ये 2 पीरियड ले लूंगा आपको 10 तक, और बाद में आफ्टरनून में आके पूरा 1 घंटा है ना आपके डाउट क्लैरिफिकेशन कराऊंगा, अगर है तो। थर्मोडायनेमिक्स के हो सकते हैं, लेकिन डाउट भी उस दिन मैं देखा, मेरे को मजा नहीं आया डाउट बताने में। आधे से ज्यादा बच्चे डाउट पूछ रहे थे, आधे से ज्यादा बच्चे पीछे पिकनिक बना रहे थे। मेरे को अच्छा नहीं लगता वैसे, सीरियसनेस रहा तो मुझे भी अच्छा लगता। चलो हो गया। बेटा अगर यहाँ पर सुनो, अभी आपको मैं 3 क्वेश्चन दूंगा, आपको इतनी बात समझ में आएगी ना कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा लिए तो के डब्ल्यू बढ़ेगा, ऐसी ना? भाई वो के डब्ल्यू भी क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आयोनाइजेशन ऑफ वाटर बढ़ेगा, तो के डब्ल्यू भी बढ़ेगा। भाई के डब्ल्यू बढ़ेगा तो वाटर की पीएच भी आगे पीछे होगी कि नहीं होगी? हाँ ना बेटा, टेम्परेचर बढ़ाओ तो वाटर ज्यादा टूटेगा,
वाटर ज्यादा टूटेगा तो ज्यादा H प्लस आयन देगा, ज्यादा OH माइनस आयन देगा, राइट। तो अगर H प्लस OH माइनस कहीं ज्यादा कम हो गए तो वाटर की जो एक्चुअल पीएच न्यूट्रल जो 7 थी वैल्यू, वो भी आगे पीछे हो जाएंगे, या तो 7 से बढ़ के या तो 7 से कम, है ना। वही वाला कंसेप्ट है। क्या आपने लिख दिया बेटा यहाँ तक? राइट। तो मैं आपको एक बात बता दूं, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, मेरे साथ ही लिखो ना बेटा, ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर, मेरे साथ लिखो, ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर water remains neutral, water remains neutral, but ionization of water, but ionization of water, but ionization of water increases, hence Kw also increases. Kw also increases. थोड़े ये स्टेटमेंट जो सोचना पड़ता है बेटा, इतना आसान नहीं है कि मैं बोल दूं आप समझ जाए, ऐसा नहीं है। मैंने क्या देखा, वाटर को 25 डिग्री सेंटीग्रेड में मैंने हीट किया। 25 मतलब हीट भी नहीं करना पड़ता, रूम टेम्परेचर में पानी टूटा तो कैसे टूटेगा, H प्लस और OH माइनस। बेटा जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड में जब वाटर आयोनाइज हुआ, H प्लस और OH माइनस, तो मैंने क्या देखा, वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन थी, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन वो थी 10 की पावर -7। तो OH की कितनी होगी बेटा, 10 की पावर -7। अगर H की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -7 है तो pH कितनी होगी, 7। आया समझ में? अगर OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -7 है तो pOH कितनी होगी, 7। भाई pH भी 7, pOH भी 7, मतलब वाटर आपका न्यूट्रल है नहीं है, है। क्योंकि आपको बताया था ना बेटा, pH 7 है तो न्यूट्रल। बेटा pOH 7 है तो स्केल में डालो, pH निकालो। स्केल याद है, pH plus pOH equal to 14, pH is equal to 14 minus pOH, pOH की वैल्यू 7 है तो भी आपको 7 आ रहा, मतलब वाटर आपका कैसा है, न्यूट्रल। अब ये इस पे देखो, थोड़ा सा बड़ा समझने वाला कंसेप्ट है बेटा, ये बोलने से नहीं आता। अगर टेम्परेचर बढ़ा लो, वाटर तो न्यूट्रल ही है, उसको फर्क नहीं पड़ता, बट आयोनाइजेशन ऑफ वाटर इंक्रीजेस, मतलब जो आपका वाटर जो आयोनाइज हो रहा था पहले, एक और एक H प्लस एक OH माइनस एक दे रहा था, अब टेम्परेचर बढ़ा लिए ना, H प्लस आयन 2 देगा और OH भी 2 देगा, बढ़ गया ना आयन। आयन बढ़ने से, आयन बढ़ने से Kw वैल्यू बढ़ गई। Kw वैल्यू बढ़ गई मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड में आपने Kw की वैल्यू कितनी देखी थी, 10 की पावर 14 -14 थी, 25 में थी। अब टेम्परेचर मैंने 25 का 35 करा लिया, तो बोलो 10 की पावर -14 होगी या -16 होगी या -12 होगी जी। अब सोचो बेटा, के की वैल्यू, Kw की वैल्यू -12 आ गई। अब ये 10 की पावर -12 जो आ गई उसको आधा आधा करो, 10 की पावर -6, 10 की पावर। तो व्हाट इज द concentration of H plus at 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 की पावर -6। समझे आप? व्हाट इज द concentration of OH minus at 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 की पावर -6। -6 इज बेटा, अगर H प्लस की आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -6 है तो pH कितना हुआ मैडम, pH 6 मतलब एसिडिक की बेसिक की न्यूट्रल, है ना। अभी आपने OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी लिखी है, 10 की पावर -6, कितनी लिखी, 10 की पावर, तो POH कितना आया, 6 आया। भाई POH 6 आया तो pH कितना आया, 14 - 6 8 आ रहा, मतलब आपका pH एसिडिक में गया और दूसरा OH के हिसाब से pH बेटा कहाँ गया, बेस में गया। बताने का मतलब है 7 से 2 यूनिट डिक्रीज हो गई, 6 पे आ गया, नहीं नहीं नहीं, 7 से 1 यूनिट डिक्रीज होके 6 में आया और 7 से 1 यूनिट बढ़ के 8 में आ गया, समझे आप? उसका एसिडिक नेचर
और उसका बेसिक नेचर दोनों एक एक यूनिट से आगे पीछे हो गया। अच्छा ये सब कब हुआ? 35 में हुआ। ठीक है, और एक बार, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ KW एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड? 10 की पावर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ KW एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड? क्या वो 10 की पावर -12 होगी या 10 की पावर -16 होगी? समझ में आ गया? 10 की पावर -16 के दो पार्ट में डिवाइड करो, 10 की पावर -8, 10 की पावर -8। सर 10 की पावर -8 H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है, तो बेटा पीएच कितना हुआ? 8 मतलब एसिडिक की बेसिक। समझ में आ रहा आपको? मतलब आपको टेम्परेचर आगे पीछे करने से KW भी आगे पीछे होता है, तो भाई KW आगे पीछे हुआ, उसकी H प्लस OH माइनस भी आगे पीछे होगा और पीएच भी आगे पीछे होगा। क्या आपको कंसेप्ट समझ में आया? तो मैं 3 क्वेश्चन दूंगा। कितने बेटा? 3 क्वेश्चन, और 3 क्वेश्चन के आंसर मैं आपसे पूछूंगा, बोलना नहीं। राइट, लिखो। ये हो गया लिखे? राइट। बेटा आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड को 273 बोल सकते हैं क्या? और 25 डिग्री सेंटीग्रेड को 298 केल्विन बोल सकते हैं? राइट। अब देखो ये सवाल है, पीएच ऑफ वाटर एट 298 केल्विन। आइए मैडम, पीएच ऑफ वाटर एट 298 केल्विन। बेटा 298 मतलब रूम टेम्परेचर। मैंने बोला ना फिजिकल केमिस्ट्री में रूम टेम्परेचर 25 डिग्री रहता है। भाई हम कश्मीर में भी गए, 0 डिग्री रहा तो हमको रूम टेम्परेचर बोले तो कितना लेना पड़ेगा? 25। राइट। तो पीएच ऑफ वाटर एट 298 केल्विन बोल रहा है। पहला वाला ऑप्शन है 7 से बढ़ के, सेकंड वाला है 7 से कम। बोलो मत मैडम आंसर प्लीज। हाँ, क्योंकि क्या होता है ना, आप तो बोल देंगे, जो बच्चे को नहीं आता है ना वो भी बोलेगा हाँ यही सही है करके। एटलीस्ट है ना, जिनको नहीं आता ना उनको पूछ के समझा के तो दो। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, लेकिन ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के कंसेप्ट एग्जाम में आते हैं ना सर। एक तो 298 पे था और एक 273 पे है, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। भाई ऑप्शन भी वही है, एक 7 से बढ़ के होगा, दूसरा 7 से कम होगा, तीसरा इक्वल टू 7 होगा, फोर्थ वाला नन ऑफ दी अबो होगा, एंड थर्ड वन pH of water at pH of water at 328 Kelvin. 328 केल्विन, 7 से बढ़ के है, 7 से कम है, इक्वल टू 7 है, नन ऑफ दी अबो है। आंसर बोलो मत बेटा, बस सोचो, मैं पूछूंगा तब बोलना बस। और ये 3 क्वेश्चन से मालूम पूरा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। और नीट लेवल में तो सिर्फ थ्योरी पूछता है, न्यूमेरिकल भी नहीं पूछता हूँ। तो आई होप सब बच्चों ने सोच लिया होगा आंसर क्या है। बोलो माता, सोच लिए? नहीं पूछता, डोंट वरी बेटा, किसी एक बच्चे को उठा के नहीं पूछता मैं, बच्चे डर रहे हैं, मेरे से तो डरना ही नहीं कभी। हाँ, पहला वाला पीएच ऑफ वाटर है 290 केल्विन। 290 मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर है। कितना होगा बेटा? मैंने बोला ना 25 डिग्री में हमेशा कितना होता है? इक्वल टू 7। वेरी गुड सर, पहला काम तो हो गया। दूसरा वाला बोल रहा, pH of the water at 273 मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 से कम हो गया। भाई 25 से कम हुआ तो KW भी कम हो गया, KW भी कम हो गया, तो क्या आएगा बेटा? फर्स्ट ऑप्शन की सेकंड ऑप्शन, लेकिन आंसर तो फर्स्ट दिया है। मुझे नहीं मालूम, दिया है आंसर बेटा। अब मुझे तो नहीं आता, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि बेटा ऐसा क्यों हुआ होगा।
और जिन्होंने आंसर दिया है वो गलत नहीं है, सही है। ऐसा क्यों, क्या हुआ होगा? क्या मैंने गलत पढ़ाया कि उसने आंसर गलत लिखा? देखो सोचो सोचो, उसमें क्या हो गया, पीएच ऑफ वाटर एट 273 केल्विन बोल दिया। 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर की पीएच क्या है? तो बोल रहा है कि 7 से बढ़ के है। ऐसा क्या हो गया होगा, सोचो सर। फिर इसका आंसर तो 328 बता रहा है। 328 मतलब ऑब्वियसली 25 डिग्री से ऊपर ही होगा। के डब्ल्यू बढ़ जाएगा। के डब्ल्यू बढ़ गया मतलब 10 की पावर -14 से 10 की पावर-6 पे आ गए, है ना बेटा? 10 की पावर-6 मतलब एच प्लस की वैल्यू 10 की पावर-14 से -12, -12 से -6, पीएच इक्वल टू 6 आ गई। पीएच 6 मतलब क्या हो गया बेटा, 7 से कम आ रही है ना? तो 7 से कम है मतलब ये तो बराबर है ना, ये बराबर है 7 से कम ना। एक्सेप्शन नहीं है, थोड़ा सा दिमाग को, थोड़ा सा, छोटा सा दिमाग है ना, थोड़ा सा उसको प्रेशर डालो मिल जाता है आंसर। मैं बोलने से नहीं मिलता बेटा, आप ही सोचना ऐसा क्या हुआ होगा और सोच के मेरे को बताना, राइट? मैं यहाँ ऐसे डैश डैश कर देता हूँ। चलो आगे बढ़ेंगे बेटा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस लिख दिया ना आपने? लिखे कि नहीं लिखे? लिख लिया, गुड। अब आएंगे नेक्स्ट टॉपिक इसी का, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज ए, ये नीट के सवाल है बेटा जो मैं दे रहा हूँ अभी, मतलब ऐसे सवाल पूछता भी है वो। पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशंस, मतलब कुछ सॉल्यूशन से उनको हम मिला लिए और मिलाने के बाद जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन आएगा उसकी पीएच पूछ रहा है। बेटा हो सकता है कि पहला केस आपके पास दोनों के दोनों एसिड्स हो, तो मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज इक्वल टू, आपके पास दो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं और दोनों को मिला लिए और दोनों की मुझे पीएच होना है, तो कुछ भी नहीं करना बेटा। H plus is equal to concentration of the first acid plus concentration of the second acid। आप जानते हैं ना बेटा, N1 का मतलब नॉर्मेलिटी होता है और N2 का मतलब वो भी नॉर्मेलिटी है, बाय V1 प्लस V2। अगर आपको H प्लस आ जाए तो H प्लस से पीएच निकालना आसान हो जाएगा ना। पीएच इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। बेटा ये पीएच किसका आ रहा है, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, लिख दीजिए। फिर आएगा मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस की बात कर रहा है। बेटा बेस बोले तो OH माइनस आएगा, राइट? बेस बोला तो क्या आएगा, OH माइनस। तो OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कैसी होगी, तो बोलना N1V1 प्लस N2V2 बाय V1 प्लस V2। सर अगर आपको OH माइनस आएगा तो आप क्या निकालोगे, POH, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, और यहां से फिर पीएच निकाल लेना, दैट इज इक्वल टू 14 माइनस POH। बेटा ये था मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस। अब आएगा मिक्सचर ऑफ, एक तो आ गया स्ट्रॉन्ग एसिड, एक तो आ गया स्ट्रॉन्ग बेस। तीसरा आएगा बेटा मिक्सचर ऑफ वीक एसिड्स, मतलब आपके पास वीक एसिड है लेकिन दोनों एसिड की कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है और उस वीक एसिड की मुझे पीएच निकालनी है। तो व्हाट आई शुड डू बेटा, जस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल टू, एक तो आएगा C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, और आप जानते हो अल्फा की वैल्यू होती है बेटा Ka/C, तो मैं सीधा सीधा लिख देता हूं अंडर रूट ऑफ Ka1 इंटू C1 प्लस अंडर रूट ऑफ Ka2 इंटू C2। अगर आप जल्दी लिख लिए तो हम लोग एक छोटा सा इसका न्यूमेरिकल कर सकते हैं। इफ pH of
स्ट्रॉन्ग एसिड, दोनों भी स्ट्रॉन्ग एसिड ही है, is 2 and 3 respectively. फिर यहां लिखा है 200 ml of HCl and 300 ml of HNO3 is mixed. Find the pH of resulting solution. बेटा मैं आपको इसके दो मेथड करा के दूंगा, एक लॉन्ग वाला मेथड है और एक शॉर्ट मेथड है। एक्चुअली दोनों मेथड बताने का मतलब ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि हमने जो ट्रिक बनाया वो सही है कि गलत है। चलो आपने लिख दिया ऊपर के सारे फॉर्मूले? हाँ, क्वेश्चन भी लिख लो बेटा, एक बार क्वेश्चन भी लिख लो। If the pH of HCl and HNO3 is 2 and 3 respectively, 200 ml of HCl and 300 ml of HNO3 is mixed together, what is the pH of the resulting solution? आपके हिसाब से बेटा HCl और HNO3 दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है? तो आपके फॉर्मूला है, राइट? क्या है बेटा फॉर्मूला बोलिए? concentration of H plus is equal to N1V1 plus N2V2 by V1 plus V2। मैं एक काम करूं बेटा, N1V1 HCl को लेता हूं, ऐसे कर दो, N1V1 किसको ले लूं? HCl, और N2V2 किसको ले लूं बेटा? HNO3। बोलो N1 की वैल्यू कितनी है? तो नहीं है ना बेटा, वो पीएच है। आप भूल के देखो, पीएच ऑफ HCl कितना दे रहा? 2। मतलब आप इसे सीधा सीधा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितने निकाल रहे हैं? 10 की पावर -2। फिर क्या दिया बेटा? पीएच ऑफ क्या दे रहा है? HNO3 कितनी दिया? 3। मतलब ये भी तो एसिड ही है ना सर, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितनी निकालोगे? 10 की पावर। बेटा ये नॉर्मेलिटी होती है मालूम, स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ एनी टर्म्स इज नथिंग बट इट्स नॉर्मेलिटी। मोलैरिटी लेते हैं लेकिन एक्चुअल में होती क्या है? नॉर्मेलिटी। अब ये आ गया तो मुझे, मैं इसको ऐसे करूं सर, ये मेरा N1 है और ये मेरा क्या है बेटा? N2 है। और ये HCl जो था, उस HCl की वॉल्यूम कितनी है? देखो 200 ml, V1 हो गया। और HNO3 की वॉल्यूम कितनी है? 300, ये 300 ml हो गया। अब एक काम करो बेटा, इसमें N1 V1 की वैल्यू डालो। व्हाट इज द N1? दैट इज 10 की पावर -2। V1 कितनी है? 200, और ये कितनी है? 10 की पावर -3। ये कितनी है? 300, और ये कितना आ रहा बेटा? 200 प्लस 300। अब देखो ये 10 की पावर -2 मतलब 1/100, 0 0 कट गए 2, और यहाँ भी बेटा 3 है तो 0.3/500, मतलब कितना आ रहा? 2.3/500। ये क्या आ गया मुझे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आ रहा है। सुन लो बेटा, ये जो 2.3 को मैं ऐसे करा लूं 23/5000, फिर हमारी केमिस्ट्री में राउंड फिगर चलता है, 23 को मैं अप्रोक्सीमेटली ऐसे करा लूं 25 करा लो बाय 50, और ये 2 0 1 जार 2 जार, सही है बेटा। 1/2 की वैल्यू होती है 0.5, 2 0 बाकी बचे ही 6, लगा दो, ये आ गया। नहीं आता? 1/2 को 0.2 है, 0.2/100 करा लो तो नहीं 1/2 को 0.5 होता है, 0.5/100 करा दो 0.005 हो गया। ये आ गया मुझे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 × 10 की पावर -3। सर सीधा सीधा पीएच का फॉर्मूला आपके पास में ही है, 10 की पावर जो भी होंगी बाहर, माइनस ऑफ log 5। बेटा log 5 की वैल्यू 0.7, कितना आ रहा? 2.3 इज द पीएच। सही है ना? लेकिन बेटा ये सारा जो करके दिया मैंने, इतना बड़ा टाइम, मतलब टाइम ज्यादा लगेगा ना, तो मैंने क्या किया, इससे छोटा सा फॉर्मूला बनाने की कोशिश किया।
अब कहाँ तक सही है मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बार मैं फिर भी बता देता हूँ, सुन लो बेटा। ये ट्रिक किस पे काम आ रही है? ये ट्रिक काम आती है मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। मैडम मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और जब भी आपको पीएच निकालनी है तो करना क्या है, देखिए बेटा, करना क्या है, उस मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड में जो आपकी हायर पीएच की वैल्यू होगी, एसिड्स के लिए हायर पीएच की वैल्यू जो होगी वो लगा लो, माइनस माइनस बेटा लॉग ऑफ concentration of H plus of lower pH। आप बोलेंगे ऐसे कैसे होता, तो देखो मैं बना के देता हूं। आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है राइट, बोलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हायर पीएच 3 माइनस, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लोअर पीएच बेटा 2। अच्छा लोअर पीएच अगर आपके पास, ये लोअर पीएच की वैल्यू अगर आपके पास 2 है, तो व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस बेटा 10 की पावर माइनस, इसकी लॉग ले लो बेटा, तो लॉग ऑफ 10 की पावर -2 कितना आएगा बेटा, माइनस इंटू ये तो है ना, तो माइनस बाहर आ गया ना, +2 log 10, 3 और 2 5 हो रहा है, कहीं तो गड़बड़ हो रहा है, प्लस करा लो, अब सही है, ठीक है। अब कितना आएगा बेटा, ये 3 आएगा, प्लस इंटू माइनस, -2 log 10, 3 में से 2 गया तो कितना रहा 1, मुझे log 5 की वैल्यू लानी है ना, लोअर पीएच 2 ही है ना बेटा, तो लोअर पीएच अगर 2 है तो 10 की पावर -2 आ रही है, और 10 की पावर अगर मेरी -2 आती है, 5 कैसे आ गया बाय दिस वन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस तो ये है राइट, और मतलब ये उसकी N1 होगी इंटू V1 कितनी, आई मीन लोअर पीएच की वॉल्यूम कितनी है 300 है ना, तो कितना आएगा बेटा इसको 0.3, 0.3 का लॉग अगर मैं लेता हूं तो 3 इंटू 10 की पावर -1 हो जाती है, मतलब 1 माइनस लॉग 3 0.47, 0.5, 0.5, 3 से 0 पॉइंट राइट बेटा, हाँ ये H प्लस है, मतलब मेरा ये जो वैल्यू वाली बेटा मेरी ये N1 है, अब मुझे क्या होना, दैट इज ए सॉरी N2 है, अब मुझे क्या होना V2, V2 कितनी है 300 है, अब मैं क्या करूं बेटा यहाँ पर N2 V2 को सॉल्व करा लिया, कितनी आ गई 0.3, तो यहाँ पर जो मैं लिखूंगा वो होगा लॉग ऑफ कितनी बेटा 0.3, सुनो 0.3 कितना होगा 3 इंटू 10 की पावर -1, तो कितना होगा बेटा 1 माइनस लॉग 3, लॉग 3 की वैल्यू 0.5 ले लो, 1 माइनस 0.5 0.5, अगर यहाँ 0.5 लगाता हूँ अप्रोक्सीमेटली, मेरा आंसर आएगा 2.5, देखो वहां 2.3 2.5, मतलब ये एक छोटा सा मैंने ट्रिक बनाया, कोई बुक में है नहीं पर मैंने बनाया, लेकिन यहाँ पर आपको देखना क्या है बेटा, ये देखना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस जो लेते हो ना वो आपका N2V2 आनी चाहिए राइट, नॉर्मलिटी भी आनी चाहिए उसकी, वॉल्यूम भी आनी चाहिए। चलो लिख लो बेटा, ये कहाँ से लिखेंगे आप, ये वाला यहाँ से, लोअर पीएच 2 है, हायर पीएच 3 है, पीएच की वैल्यू अगर 2 आ जाए तो आप 10 की पावर -2 लिख सकते हो, और पीएच की वैल्यू 3 आ जाए तो 10 की पावर -3, वो नॉर्मलिटीज हो गई, वॉल्यूम भी दिया है, तो N1V1 N2V2 में डालो, सॉल्व करो, H प्लस की वैल्यू आ गई बेटा, H प्लस आ गया तो पीएच भी आ जाता है।
अभी हमने निकाले पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड हो या मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस हो। अब आएगा पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अगर एसिड बेस मिला लिए तो सॉल्ट आएगा, और आने वाला सॉल्ट का नेचर या तो एसिडिक हो सकता, या तो बेसिक हो सकता, या तो न्यूट्रल हो सकता, और उसके हिसाब से हम लोग पीएच निकालेंगे। हो गया? स्क्रॉल अप करो। चलो हो गया, आगे। सो पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। लिखो बेटा ऐसे, हेडिंग लिखो, पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सर यहां पर तीन केस आ सकते हैं। लिखो बेटा, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। नहीं बेटा, ये लोअर पीएच N2 वाली की थी ना। N1 है, तो ये भी बेटा N1 ही होगा ना, ये भी V1 है, 200 आ जाता है ना। तो ये कितना होगा बेटा? ओनली 2, राइट? इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 2 ना। अगर ये 2 आता है तो N1 V1, राइट? कितना है बेटा? log 2, राइट? log 2 आएंगे। log 2 की वैल्यू कितनी है? 0.3010। बेटा 3 से 0.3 गया, 3 माइनस 0.3 भी करे तो आसपास 2.7 चलता बेटा, उतना आसपास चल जाता। मैं तो ये बना के दिखाया मैंने, वो 2.3, उसमें भी मैंने आपको log 5 अप्रोक्सीमेटली लाया था। एग्जैक्टली देखे तो 2.7 ही आ रही है। अच्छा ये लिखो बेटा यहाँ पे, pH of mixture of strong acid and strong base. Case 1, if solution is, अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को मिला लिया और आपका सॉल्यूशन अगर एसिडिक आता है, तो एसिडिक आगे मतलब जो मिला हुआ सॉल्ट आपका एसिड होगा, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ निकालना है क्योंकि एसिडिक है। अगर इसी के साथ में यहीं पे केस 2 बना लो, मतलब आपको कंपैरिजन में जल्दी याद हो जाएगा। केस 2 बना लिया, अगर दोनों को मिला लिया, एसिड और बेस को मिला लिया, और अगर मेरा सॉल्यूशन बेसिक आ गया, बेटा सॉल्यूशन बेसिक आएगा तो आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- निकालोगे, H+ नहीं निकालोगे। अच्छा H+ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? NaVa- NbVb।
बाय वॉल्यूम ऑफ एसिड प्लस वॉल्यूम ऑफ बेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी बेस से, और मिलाने के बाद सॉल्यूशन एसिडिक आ गया, इसलिए NaVa माइनस NbVb किया गया। अच्छा, यहाँ बेस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर NbVb माइनस NaVa बाय Va प्लस Vb। अगर आपको OH माइनस आएगा, आप POH निकालो, POH से फिर क्या निकालो, पीएच। दो केसेस आ गया। अब तीसरा क्या हो सकता है बेटा, न्यूट्रल। केस 3, अगर आपने दोनों को मिला लिया एंड इफ द सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, सॉल्यूशन अगर आपका न्यूट्रल आ जाएगा, इसका मतलब नॉर्मलिटी ऑफ एसिड एंड वॉल्यूम ऑफ एसिड मस्ट बी इक्वल टू नॉर्मलिटी ऑफ बेस एंड वॉल्यूम ऑफ बेस। और ऐसे केस में पीएच निकालने की जरूरत भी नहीं है, कितनी आएंगी, 7। तो यहाँ पर एसिडिक सॉल्यूशन आने का मतलब क्या होगा बेटा, आपका NaVa की वैल्यू आपके NbVb से बढ़ के थी, और यहाँ बेसिक आने के पीछे क्या था कि NaVa will be less than that of NbVb। बस यही केसेस है। अब ये तीन जो मैंने एग्जांपल्स करा के दिए, इसके मुझे आपको 4 न्यूमेरिकल्स एग्जांपल्स करा के देना है, चारों को एक्सप्लेन करा के दूंगा मैं। जीरो 0.1 मोलार HCl, बेटा मोलारिटी को नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करना है। नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी इनटू बेसिसिटी या तो वैलेंसी फैक्टर। और 0.1 मोलार HCl जिसकी वॉल्यूम थी 300 ml, 300 ml, and it must be dissolved with a 0.1 molar base, that is a NaOH, और इसकी वॉल्यूम है 200 ml। आपने एसिड और बेस को मिला ली है, सॉल्ट आ गया। सॉल्ट आने के बाद उसका नेचर भी आप ही पता करो, और बाद में उसकी पीएच भी आप ही पता करो। जो बच्चों को कुछ समझ में आया ट्राई कीजिए और देखिए आंसर क्या आता है, और जो बच्चों को समझ में नहीं आया जस्ट वेट फॉर मी, वी विल डू इट ऑन द बोर्ड। पहले मोलारिटी को नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करना है बेटा। 0.1 मोलार का 0.1 नॉर्मली छोटा है, क्योंकि HCl में एक ही H प्लस आयन निकलेगा, और NaOH का जो 0.1 मोलार है वो भी 0.1 नॉर्मली छोटा है, बिकॉज NaOH भी एक ही OH माइनस देता है। तो आपके पास एसिड की नॉर्मलिटी है, वॉल्यूम की एसिड की वॉल्यूम है, बेस की नॉर्मलिटी है, बेस की वॉल्यूम है। अब आपको देखना है NaVa NbVb से बड़ा है या NbVb NaVa से बड़ा है। बट अगर NaVa NbVb से बड़ा होगा तो एसिडिक होगा, एसिडिक में NaVa माइनस NbVb किया जाता है। अगर आपकी NbVb NaVa से बड़ा है तो सॉल्यूशन बेसिक होगा, तो NbVb माइनस NaVa बाय Va प्लस Vb किया जाता है। अच्छा, इतना बता दो, सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक है कि बेसिक है? हाँ, आया आपको? तो निकालो फिर पीएच निकालो।
तो सबसे पहले बेटा फॉर्मूला ये है, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। सर नॉर्मलिटी ऑफ एसिड जो दिया है दैट इज ए मोलैरिटी इनटू, बेटा एचसीएल में एक ही H प्लस निकलेगा तो मैं बताऊंगा 0.1 नॉर्मल। अब वैसे ही मैं निकालूंगा, वॉल्यूम ऑफ एसिड की वैल्यू है 300 ml, और अगर मैं NaVA कराता हूँ, NaVA कराता हूँ तो 0.1 इंटू 300, 0.1 मतलब 1/10, 0 कट गया 30। हाँ बेटा, वेरी गुड, आंसर इज 1.7, वेरी गुड। अब वैसे ही यहाँ पर मैं नॉर्मलिटी ऑफ बेस निकालने जा रहा हूँ, जो कि मोलैरिटी है और वैलेंसी फैक्टर 1 है। बेटा वॉल्यूम ऑफ बेस अगर मैंने निकाला तो मुझे आ गया 200 ml। तो हमने ये भी देखा NbVb इक्वल टू 0.1 इंटू 200, 0 कट गए 20। सो इन दोनों में देखिए बड़ी वैल्यू आपकी ये है, क्या बेटा, NaVa। मतलब यहाँ से ये समझ में आ ही गया कि NaVa और NbVb में आपका NaVa विल बी ग्रेटर देन NbVb, मतलब सॉल्यूशन क्या आएगा, एसिडिक। मतलब आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या निकालना है, H प्लस। क्या निकालना है, H प्लस। चलो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू NaVa माइनस NbVb बाय Va प्लस Vb। बेटा NaVa आ गई 30 और ये आ गया 20 बाय Va प्लस Vb देख लो, 300 प्लस 200 कितना आएगा, 500। सर 10/500, 0 कट गया, 1/50, it becomes 0.02, that is 2 into 10 की पावर -2। ये क्या आ गया आपको, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। अब पीएच का मेथड आप ही के पास में है, व्हाट इज दैट, पीएच इज इक्वल टू, पढ़ाया था बेटा आपको मैंने, क्या, 2 माइनस log 2, दैट इज log 2 की वैल्यू 0.3010, pH ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.7। वेरी गुड बेटा, लिख लो इसे। आपको ऐसे क्वेश्चंस पीवाईक्यू में मिलेंगे बेटा, 4 ऑप्शन दे देगा एसिड बेसिस के, बोलेगा कि किसकी वैल्यू इक्वल टू 1 है। करना कुछ भी नहीं है, एसिड्स होगी उसकी NaVa निकालो, बेस होगा उसका NbVb निकालो, और NaVa NbVb निकाल के देखो कि किसकी वैल्यू बड़ी है। जो बड़ा होगा वो या तो एसिड या तो बेस, इक्वल होंगे वो तो 7 हो जाएगा, न्यूट्रल। एसिड होगा तो NaVa माइनस NbVb, बेस होगा तो NbVb माइनस NaVa। बन गया, हो गया ना, कर लो स्क्रॉल अप। 4 क्वेश्चन थे बेटा, अभी मेरे पास एक ही हुआ और 3 क्वेश्चन दे दे। सेकंड क्वेश्चन रहेगा, अभी मैं सॉल्व नहीं करूंगा, अब आप करना है। 0.5 मोलर HCl, 0.5 मोलर HCl, इसकी वॉल्यूम दे दिया 200 ml, और इसको मिक्स किया हमने 0.5 मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, 0.05 मोलर, ये आपका आ गया बेरियम हाइड्रोक्साइड, जिसकी वॉल्यूम भी दे दिया 300 ml, 300 ml। और हमसे पूछा है कैलकुलेट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। Calculate the pH of the solution.
हाँ अभी आपको नॉर्मलिटी पढ़ाया ना बेटा मैंने, ये ऐसे लेते हैं नॉर्मलिटी, मालूम, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू उसकी वैलेंसी फैक्टर। बेटा एसिड में देखा जाता नंबर ऑफ H प्लस और बेस में देखा जाता नंबर ऑफ H माइनस। पहले आपने NaBa निकालना है, फिर NbBb निकालना है, फिर देखना है कि किसकी वैल्यू ज्यादा है। तो मालूम पड़ेगा कि एसिड है कि बेस है। अगर लगता है कि वो एसिड है तो H प्लस निकालो, अगर लगता है कि बेस है तो OH माइनस निकालो। आपको इतना तो आ गया होगा कि ये एसिडिक है या बेसिक है, पक्का? वेरी गुड, फिर निकाल लीजिए कितना है पीएच। 2 आया, देखेंगे सबको 2 आया तो 2 ही होगा फिर। सबको ये है ना, नेचर उसकी एसिडिक है। नहीं, मुझे अभी भी डाउट है इसलिए पूछ रहा हूँ। कितना आ रहा बेटा पीएच? तो मैं करा लू, आ गया। अच्छा आप यहाँ तक तो पूछे हो गया कि नॉर्मलिटी ऑफ एसिड 0.5 है, वॉल्यूम ऑफ एसिड 200 ml है, और फिर मैंने NaBA करा लिया 0.5 इंटू 200 5/10 0 0 कट गया 5 इंटू 2। हाँ बेटा क्या बनना है? पीएच है 1 आया ना, ठीक है। नहीं राइट हो सकता, मुझे नहीं मालूम, मैं करा के दिखा। और सर यहाँ पर एनबी क्या लिए बेटा, देखो ध्यान से, 0.05 इंटू 2, सही है क्या? क्योंकि वहां पर देखो एसिडिटी ऑफ द बेस 2 है, तो 5 इंटू 2 10 होता है बेटा, ये आ गया 0.1। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ बेस? 300। सर मैंने एनबीबीबी भी करा लिया,
तो 300 इंटू 0.1 1/10 30। सॉरी बेटा ये ml नहीं रहता। तो ये आ गया। इतना तो क्लियर हो गया कि NaVA ग्रेटर देन NbVb है, मतलब नेचर ऑफ द सॉल्यूशन कैसा आ गया, एसिडिक। भाई एसिडिक में क्या देखा जाता है, H प्लस। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल टू क्या होगा, NaVA माइनस NbVb बाय Va प्लस Vb। सर NaVA कितना है 100, NbVb कितना है 30, Va प्लस Vb कितना है बेटा 200 प्लस 300 500। यहां से गए 30 तो कितना आता 70 बाय 500, ये कट गया 7/50, राइट। 7 1 7, 7 7 49। हाँ चलता रहा, क्या होता भाई। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस की वैल्यू अगर आपकी 1/7 आती है तो आप उसे 0.10 करा लो, 1 30 आ गया, 7 3 21, 7 4 28, 28 29 30। तो 20 आ रहा है, 3 21, 2 अप्रोक्सीमेटली ये आ जाता है। तो मैं कहीं ना कहीं उसको 0.15 लेता हूँ बेटा, ये अप्रोक्सीमेट करा रहा हूं मैं, जिसको 0.151515। तो 1 इंटू 10⁻⁻, ऐसे करा लो भाई, 1.5 इंटू 10⁻⁻1। तो मैं यहाँ पर पीएच निकाल रहा हूँ और डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, देखो बेटा 1 माइनस लॉग 1.5 बाई 1 माइनस लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, 2 की वैल्यू 0.3, 0.3 की बीच में कोई भी वैल्यू 0.2। तो ये आंसर आ गया मुझे, दैट इज द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। चलता ना वो भी चलता, लिख लीजिए बेटा ये। चलो 2 हो गए, और 2 है वो भी करा देता हूं मैं, थोड़ा फास्ट लिखिए। मेरे पास जो आंसर लिखा हुआ है 0.9 लिखा हुआ है, वही आसपास चल जाता बेटा उतना। 1 भी सही है, गलत नहीं बोल रहा मैं, 1 गलत है करके। थर्ड वाला 0.1 मोलार NaOH जो कि 100 ml था, 0.05 मोलार H2SO4 जो कि ये भी 100 ml ही था, और हमसे पूछा कि व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन।
चलो ये आया आपको थर्ड वाला, C1 आया सबको, वेरी गुड। इसका आंसर है बेटा pH इज इक्वल टू 7, क्योंकि सॉल्यूशन का नेचर था न्यूट्रल। बेटा अभी आएगा डाइल्यूशन लॉ, किसके लिए? नहीं वो भी सेम ही है, सेम न्यूट्रल वाला ही है बेटा। अभी नेक्स्ट वन इज डाइल्यूशन लॉ। डाइल्यूशन लॉ किसके लिए? या तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। सुनो यहाँ पर क्या होता है डाइल्यूशन लॉ में बेटा, यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन होगा, लेटेस्ट एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी m है और जिसकी वॉल्यूम v है। सुनो, अब मैंने इसके अंदर में पानी डाल दिया बेटा, ये सुनना इंपॉर्टेंट है, पानी डाल दिया। अब पानी डालने से उस बीकर में जो वॉल्यूम पहले था, जो वॉल्यूम पहले था बेटा, वो वॉल्यूम से अलग आएगा। अभी ये रहा, थोड़ा वॉल्यूम भर के आएगा क्योंकि अभी वॉल्यूम में वाटर डाल दी है ना। तो अब ये m हो गया और ये v हो गया। फर्क आपको दिखा रहा है कि पहले मोलैरिटी m1 थी, वॉल्यूम v1 था, पानी डालने से v2 हो गया और मोलैरिटी m2 हो गई। मुझे ये बताओ, पानी डालने से जो पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इसमें थे, सोल्यूट, क्या बेटा उसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अभी रिमेन सेम रहेंगे कि चेंज हो जाएंगे? सेम, वेरी गुड बेटा। ये पूरे केस में आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जैसे कि मैंने एसिड लिया, 1 मोल ऑफ एसिड लिया, अभी भी एसिड 1 मोल ही होंगी, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम बदल गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा यहाँ पर ये देख के आपको ऐसा नहीं लग रहा V2 क्या है बेटा? एक इनिशियल वॉल्यूम थी और उसमें मैंने पानी डाला, यही है ना। अगर आपको इस क्वेश्चन में पूछा जाएगा व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एडेड, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एडेड, मतलब कितना पानी इसमें मिलाया गया, तो आप क्या बोलना? फाइनल वॉल्यूम माइनस V1, राइट। अच्छा इसमें ये भी पूछेगा पहली कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, तो बोलना m1 v1 थी, पानी डालने के बाद कितनी हुई? m2 v2 हुई। अब आपको m2 पूछेगा, v2 पूछेगा, कुछ भी पूछेगा, एंड हेंस दिस इज कॉल्ड एज ए डाइल्यूशन लॉ। चलो इतना लिखो, इसके क्वेश्चंस करेंगे।
पहला वाला निकाल सकते हैं बेटा, 0.1 मोलर HCl है, 500 ml ऑफ HCl उसकी वॉल्यूम है, उसको आपने बाय एडिंग 500 ml ऑफ वाटर कैलकुलेट द पीएच पूछा है ना। तो इसमें करना क्या है, एसिड्स जो होती है बेटा, पहले आपको नॉर्मलिटी ऑफ एसिड करना है। व्हाट इज द नॉर्मलिटी ऑफ द एसिड, तो मैं बोलता हूँ नॉर्मलिटी ऑफ एसिड इज 0.1 into 1 इक्वल टू 0.1। अच्छा, वॉल्यूम V1 कितनी है, 500 ml। देन आपको क्या निकालना बेटा, N2 पहले निकालना है। तो व्हाट इज द वॉल्यूम V2, 500 ml ऑफ वाटर इज एडेड है ना। तो इनिशियल था आपका 500, अब और डाले 500, तो टोटल कितना हो गया बेटा, 1000 ml। अब आपको निकालना है पीएच, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस निकालना है। तो पहले आप N2 निकाल लो ना बेटा, यहाँ से फॉर्मूला कैसा आएगा, M1V1 के जगह पे आएगा N1V1 इक्वल टू N2V2। सर N2 इक्वल टू N1V1 बाय V2। बेटा N1 कितना आ रहा, 0.1, V1 कितनी आ रही, 500, ये कितना आ गया बेटा, 1000, ये 1 जार, ये 2 जार, कितना आ गया बेटा, 0.05, ऐसे है ना, 5 into 10 की पावर -2। ये नॉर्मलिटी है। इनडायरेक्टली क्या मैं ऐसे बोलूं बेटा, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस ही है, क्योंकि एसिड ही है ना। अब डायरेक्ट मेथड लगा लीजिए, pH इक्वल टू 10 की पावर बाहर माइनस लॉग नंबर, तो 2 माइनस 0.7 कितना रहा, वेरी गुड। हाँ समझ में, ये सेकंड वाला बना लीजिए बेटा। अब देखो उसमें डाइल्यूटेड बाय एडिंग 500 ml वाटर था, अब इसमें डाइल्यूटेड बाय एडिंग 2 लीटर, डाइल्यूटेड अप टू 2 लीटर बाय एडिंग वाटर, मतलब पानी 2 लीटर नहीं डाला, समझे आप। ये 200 ml को 2000 ml करा लिया, मतलब पानी कितना डाला होगा, 2000 करा लिया ना, 1800 ml डाला होगा है ना, 1800 मतलब 1.8 लीटर। उसमें देखो डाइल्यूटेड बाय एडिंग सीधा सीधा वाटर डाल दिया, और ये डाइल्यूटेड अप टू 2 लीटर है, मतलब 200 ml में पानी डाल के पूरा 2 लीटर बना लिया, तो 200 ml में 1800 ml पानी डाला होगा। कैलकुलेट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। आपको एक बात बताओ बेटा, पीएच 7 से 6 हो सकता है, 6 से 4 हो सकता है, 4 से 2 हो सकता है, 2 से 1 हो सकता है। और एक खास बात सीख लो, पीएच 0 भी हो सकती है और पीएच नेगेटिव भी हो सकती है। समझ में आ गया। आपने न्यूट्रल से एसिड, एसिड से जीरो स्ट्रॉन्ग एसिड, जीरो से -1 को भी ले गए, ये उसी का अच्छा बेहतर एग्जांपल है। आई विल डू। अब ये आ गया नॉर्मलिटी ऑफ एसिड N1, भाई वो 0.2 था तो 0.2 नॉर्मल हो गया। फिर वॉल्यूम V1, ये आ गई 200 ml। फिर N2 निकालनी है, सर V2 बेटा उसमें उतना वाटर डाल दिया, तो सीधा सीधा मैं 2000 ml ले लूं। अब आपको निकालना क्या है, N2 निकालनी है। सर एसिड ही है ना, ना बेटा, ये नॉर्मलिटी 0.2 into 2 करा लो, राइट, 0.4 नॉर्मल, 2 H प्लस निकलते हैं सर यहाँ पे। मैं भी गलत कर रहा था, ये राइट। N2 इक्वल टू बेटा आएगा N1V1 बाय V2। N1 आ रहा 0.4, V1 आ रहा 100, ये आ गया 2000, 1 2 1 2 1 जार 10 जार 0.04, 4 into 10 की पावर -2। बेटा ये N2 नहीं तो क्या होगा, डायरेक्टली H प्लस ही होगा, क्योंकि एसिड ही है, मतलब सीधा सीधा पीएच कितना आएगा, 2 माइनस log 4। सर log 4 की वैल्यू 0.6, मतलब 2 में से 0.6 गया तो